अप्रैल का महीना, पर यह बारिश जैसे रुकना ही नहीं चाहती थी। गांव की उस टपरी पर 4 लोग बैठे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह वही रात है जो हर साल लौटती है। अरे यार, अप्रैल का महीना चल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे सावन आ गया हो। देखो तो सही, ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ यार, सही बोल रहा है तू। मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया है। मेरा पसंदीदा शो आज का सबसे जरूरी वाला था, और देख, इस बारिश की वजह से टीवी पर बस नो सिग्नल ही आ रहा। सारा मजा ही खत्म कर दिया इस बारिश ने। अरे भाई, क्या करें हम लोग। हमारे पास तो कोई बड़ा स्मार्ट मोबाइल भी नहीं है जो उसमें बैठकर कुछ देख सकें। बस यहीं टपरी पर समय काट लेते हैं। सारा मजा ही खत्म कर दिया इस बारिश ने। हाँ यार, सही बोल रहा है तू। मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो गया है। मैं सोच रहा था आराम से बैठकर देखूंगा, पर ये बारिश ने सब खराब कर दिया। ना टीवी चल रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है। हाँ यार, सच में अजीब लग रहा है। अप्रैल का महीना है पर मौसम पूरा बदल गया है। देखो तो, ये बारिश रुक ही नहीं रही। अरे भाइयों, क्या तुमने ध्यान दिया है? आज मोहन नहीं आया अभी तक। नहीं तो वो सबसे पहले यहीं टपरी पर आ जाता है। पता नहीं आज क्या हो गया उसे। हाँ यार, मैंने भी ध्यान दिया। आज मोहन आया ही नहीं। वो तो हमेशा सबसे पहले आ जाता है, टपरी पर बैठकर सब बातें करता रहता है। पता नहीं आज कहाँ रह गया। हाँ यार, सही बोल रहा है तू। बारिश में वैसे भी निकलना मुश्किल हो जाता है। शायद इसी वजह से मोहन नहीं आया होगा। कल आ जाएगा आराम से। हाँ भाई, सही बोल रहा है तू। मौसम तो सच में आज बड़ा अजीब ही हो रखा है। सुबह से ही देख रहा हूँ, कभी तेज बारिश हो जाती है, कभी थोड़ी धीमी। समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। काका, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। हम लोग इतना कुछ कह रहे हैं और आप बस शांत बैठे हो। बेटा, आज मन ही नहीं लग रहा। सब कुछ अजीब सा लग रहा है, बारिश भी और मौसम भी। अरे काका, आप भी ना ऐसी बातें करके डरा देते हो। कुछ नहीं होगा, बस मौसम खराब है आज। नहीं पप्पू, ऐसी बातों को हल्के में नहीं लेते। कभी कभी बुजुर्ग जो कहते हैं उसमें कुछ तो बात होती है। पता नहीं यार, पर काका की बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है आज। मैं कह रहा था ना बेटा, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये बारिश सामान्य नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। और सुनो बेटा, जैसे ही ये बारिश बंद हो जाए तो तुरंत अपने अपने घर चले जाना। मैं भी बस इसी का इंतजार कर रहा हूं कि कब ये रुके और मैं निकल जाऊं। ठीक है काका, आप जैसा कह रहे हो वैसा ही करेंगे। जैसे ही बारिश रुकेगी हम भी निकल जाएंगे। पर काका, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बेटा, आज की रात गांव में कुछ ठीक नहीं चलता। लोग कहते हैं इस वक्त चलावा भटकता है, वो सीधे सामने नहीं आता, धीरे धीरे इंसान को अपने वश में कर लेता है, और जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अरे काका, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा भी कहीं होता है क्या? मतलब कोई ऐसे ही किसी को अपने वश में कर ले? मुझे तो ये सब सुनकर थोड़ा डर सा लगने लगा है। बातों ही बातों में कब समय बीत गया किसी को पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते बारिश भी धीरे धीरे थम गई। लगता है बारिश थम गई है। अब देर मत करो, सब अपने अपने घर निकल जाओ। आज रात जितनी जल्दी घर पहुंचो उतना अच्छा है। हाँ चलो, रात भी काफी हो चुकी है, अब हमें निकलना चाहिए। हाँ, जाओ जाओ, मैं भी अब बस निकल रहा हूं। सब अपने अपने रास्ते निकल गए। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सन्नाटा नहीं, और किसी को यह नहीं पता था
कि कौन वापस आएगा और कौन नहीं। पप्पू और रामदीन एक ही रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे। रात और गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। आज कुछ ज्यादा ही शांति है यार, अजीब सा लग रहा है। हाँ, काका की बातें भी याद आ रही हैं। चल भाई पप्पू, मेरा घर यहीं से आ गया, मैं यहीं से निकलता हूँ। हाँ रामदीन, ठीक है, कल मिलते हैं। अरे पप्पू, ध्यान से जाना, रास्ते में अपना ख्याल रखना, और हाँ, होशियार रहना। पता है ना काका क्या बोल रहे थे? रात को छलावा घूमता है, वो किसी का भी रूप ले सकता है, इसलिए संभल के जाना। ठीक है यार, तू भी ध्यान रखना। दोनों अपने अपने रास्तों पर अलग हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। पप्पू अब अकेला अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और रात और भी डरावनी होती जा रही थी। और तभी पप्पू को अचानक एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। वो रुक गया और धीरे से पीछे मुड़कर देखने लगा। अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, पर मैं तो अकेला ही हूं। शायद मेरा ही वहम होगा, या फिर ये सन्नाटा ही ऐसा है। पप्पू धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी और तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। कोई रास्ते के बीच खड़ा था। अरे कौन हो भाई? कुछ बोलते क्यों नहीं? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? अरे मोहन, तू? मैं तो समझा कोई और है। तू यहां क्या कर रहा है इतनी रात को? और आज टपरी पर भी नहीं आया? सब लोग तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। क्या हुआ था तुझे? तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आया। बस घर पर ही था और थोड़ा बाहर निकल आया। अच्छा, इसलिए नहीं आया था तू। हम लोग तेरे बारे में ही बात कर रहे थे, पर तू इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्या कर रहा है? बस मन नहीं लग रहा था, इसलिए बाहर निकल आया और तू मिल गया। अजीब है यार, इतनी रात को अकेला घूम रहा है। चल, ज्यादा मत सोच, बस मेरे साथ चल, तुझे सब पता चल जाएगा। पर मोहन, हम जा कहाँ रहे हैं? तू मुझे कहाँ ले जा रहा है भाई? सीधा सीधा बताना, क्या बात है? बस थोड़ा आगे, यहीं पास में। तो चल, सब पता चल जाएगा। पप्पू मोहन के साथ चल तो रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। अरे भाई मोहन, कितना दूर और है? बस भाई, थोड़ा दूर और है।
पप्पू को सब अजीब लग रहा था, फिर भी वो मोहन के साथ चलता चला गया। मोहन, हम जा कहां रहे हैं? बस भाई, थोड़ा दूर और है। पप्पू ने ध्यान दिया। मोहन एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था और उसकी चाल कुछ अलग सी थी। और पप्पू ने ध्यान दिया कि मोहन की परछाई भी नहीं थी। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। लोग इकट्ठा होकर एक ही बात कर रहे थे। पप्पू रात से अपने घर नहीं पहुंचा था। सब लोग उसे ढूंढने में लगे थे और तभी किसी ने मोहन के घर जाकर देखा। मोहन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो कल से बीमार पड़ा हुआ था और पूरी रात वो कहीं गया ही नहीं था। तो फिर रात को पप्पू के साथ कौन था? वो मोहन नहीं था, वो मोहन का रूप लेने वाला छलावा था। और पप्पू फिर कभी वापस नहीं आया।